हेलो गाइस। अब आई होप आप लोगों को पिछले लेक्चर के सॉल्यूशंस निकालना अच्छे समझ गया हो। साथ ही साथ में आपने उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली हो जो आपको होमवर्क दिया गया था, क्योंकि आज उस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली बेटा अपने को। तो पहले डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के 3 सोल्यूशन निकाल लीजिए, और वैसे ही 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के भी मुझे आप 3 सोल्यूशन निकाल के बता दीजिए। पॉज कर लीजिए और फट से निकाल लीजिए। चलिए अब मैं फटाफट फटाफट आपको निकाल के दिखाता हूँ मेरे सोल्यूशंस क्या आ रहे हैं। कुछ भी रैंडम ही हो गए। मैंने मान लीजिए ये पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाले को सॉल्व करता है, y को अलग किया तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। फिर अपने डब्बे बनाना शुरू किया मैंने। ये x, ये y, ये x कॉमा वाई, ये हो गया 3 माइनस एक्स। कुछ x को 0 मान लिया, y हो गया 3, x को 1 मान लिया, y हो गया 2, x को 2 मान लिया, y हो गया 1। 3 सोल्यूशंस आ गए मेरे। चलिए ठीक है। आई होप आपके एग्जैक्ट मैच होना जरूरी नहीं है बेटा, आपके कोई और 3 हो गए उससे भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट ये सर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। इसमें भी अब x को कर लेता हूँ अलग में भी, तो 3x इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y द होल बाई 3। तो इसका डब्बा बनाया मैंने। एक्स कॉमा वाई 4 प्लस 2y द होल बाई 3। अब बेटा कोई भी रैंडम पहले y की वैल्यू 1 से चेक किया, आ रही थी, y1 डाला तो x की वैल्यू 2 आ गई थी। अब याद है ना, स्मार्टली +3 और -3 करूँगा। +3 किया तो 4 और -3 किया तो -2 हो रहा है। कोई बच्चे लोग ऐसा भी कर सकते हैं 4 और फिर 7 भी ले सकते थे, कोई बात नहीं है। तो इसको एक बार ओरली मेरे से तो नहीं हो रहा है तो कर लेते हैं। सर देखिए अगर y 4 है तो एक्चुअली 4 प्लस 2 इंटू 4 बाई 3, 4 प्लस 8 बाई 3 मतलब कितना हो गया 12 बाई 3, मतलब हो गया ये सर 4। और वैसे ही अगर y की वैल्यू -2 ले रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 3, 4 माइनस 4 अपॉन 3 यानी कि 0 हो रही है। ठीक है सर, तो ये होगी 0। तो सर हमारे इसके भी 3 सोल्यूशंस आ चुके हैं, 2,1, 4,4, 0,-2। बात यहाँ तक है ख़त्म। आपने जो पहले सीखा था उसमें, अब अपन कुछ नया करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्चुअल में आपने ये चीज़ भी पहले सीखी हुई है सर, तब 9th में, तो वही चीज़ कर रहे हैं। पहले ये देखिए, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ पूरी तरीके से इग्नोर। मैं सिर्फ और सिर्फ ये, उसमें भी रादर सिर्फ ये 3 सोल्यूशंस जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। पॉइंट प्लॉट करना आता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ग्राफ पे, तो वही अपने को 3 पॉइंट्स है, 0,3, 1,2 एंड 2,1। अब देखिए मैंने पहले से ग्राफ बना के रखा है। अब आप लोगों को भी पहले से ग्राफ बना के रखना पड़ता, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले यही चीज़ें करते हो। क्या करते हो, स्केल लिया, ग्राफ को पे टक टक, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सर एक ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होती है वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ये सब कुछ चीज़ें याद है ना। ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ये क्वाड्रेंट वॉड्रेंट कोई काम का नहीं है इस साल, और जस्ट सिर्फ मस्ती में बताने के लिए बता दिया मैंने आपको। फिर अपन पॉइंट सीखते थे। तो ये देखिए जब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और आगे भी जा सकता था। मैंने 6 तक के लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया। यहाँ पे -6 तक के लिखा है, यहाँ पे मे बी 7 तक के, यहाँ पे नीचे -6 तक के। आपने ये पॉइंट्स लिख दिए। अब सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो मुझे मेरे समय पे स्कूल टीचर ने बताया था, जो चेक करती थी कि उनके लिए ईजी हो जाता था बेटा, और बच्चों के लिए भी ईजी रहता है बेटा। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो वाई एक्सिस जो है आपकी, अब जो भी नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 या -1 -2 -3, वो उसके लेफ्ट हैंड, सॉरी कहाँ गया भैया, ये क्या हो गया, सॉरी गाइस, हाँ आप वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। पूरे के पूरे पॉइंट्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा करो। ऐसा क्यों बेटा, देखो क्या हो जाता है ना, अपना जो ग्राफ रहता है, अगर आप ये पॉइंट मार्क कर रहे हो, ये -1, कई बार अभी तो मैंने डॉट बनाया ऐसा, कई बच्चे लोग क्या करते हैं ना, उनको ऐसा मार्क करते हैं फिर -2 लिखते हैं, वो देखने में और कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। क्यों, जैसे यहाँ पे आपने मार्क किया 1, समझ नहीं आता 1 लिखा है या -1 लिखा है। तो इट इज बेटर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पॉइंट को कहाँ लिखोगे, वाई एक्सिस वाले लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्स एक्सिस के ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे। मैंने मेजर नीचे लिखता हूँ, मुझे आदत हुआ है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। फेयर है, आपको पॉइंट्स मार्क करना आ गए।
आप लोगों के ऑब्वियसली जो डब्बे हैं थोड़े बड़े हैं, मेरे डब्बे बहुत छोटे 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 हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते अभी उस चीज़ का, बट ठीक है सर, ये आपने प्लॉट कर लिया। अब आपका देखो जो रहेगा ना वो 1 सेंटीमीटर दूर है, तो वही मैंने स्केल यहाँ पे लिख दिया कि सर फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब बेटा आपको ये चैप्टर में स्केल का इशू नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इशू नहीं है ना, आपको यही स्केल लिखना पड़ेगा। जब आप एक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आता है उसमें आओगे, जब वापस से ग्राफ रहेगा उसमें सिंपल है ग्राफ, इतना इशू वाला नहीं है, तब आपको थोड़ा स्केल तब समझाऊंगा। अभी चिल मारो, अभी यही स्केल लिखना है अपने को। चलो ठीक है सर, ये सब कुछ लिख दिया। देखो आपको ये एरोस बनाना जरूरी है। क्यों सर? इसका मतलब ये है कि ये चारों डायरेक्शन आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते थे। आपको ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिखना जरूरी है, आपको बताना तो चाहिए आपने कौन सा एक्सेस करके आया है। फिर ये स्केल लिखना भी बहुत ज़रूरी है, अगर स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स ज़रूर से कटेंगे। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो अब देखो पहले इक्वेशन है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 वाले के पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। तो पहले क्या 0,3, 1,2 और 2,1। अभी के लिए मैं दूसरे कलर से प्लॉट कर रहा हूँ, लेट से करते हैं। पहला क्या था 0,3, मतलब वो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या था? तो दूसरा पॉइंट था 1,2, तो 1,2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और थर्ड कौन सा था? 2,1, 2,1 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ तक ये फाइन है। अब क्या करना है, आपने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, इन तीनों को जोड़ते हुए एक लाइन बनाइए, और तीनों को जोड़ते हुए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ठीक है सर, अब इस पर हम लोग तीनों को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब देखो बेटा, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे होंगे, थोड़ा लाइन में स्टैगर्ड आ सकती है, आप लोगों को स्केल से प्रॉपर शार्प पेंसिल से बनाना है बेटा। तो देखिए ये मैंने बनाया, तो मेरी कुछ ये ऐसी लाइन बनी है। अब वो तीनों पॉइंट्स को बस जोड़ते वहीं तक के नहीं, ऊपर नीचे भी खींचना है, और उसके सिवाय आपको यहाँ पे देने हैं से एरोस। ठीक है, हो गया? नहीं बेटा, अब आपको जो 3 पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए ना उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो कभी भी। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट में भी मैं ब्लू में लिख देता हूँ। सर ये पॉइंट का कितना हो गया? 0,3, इसका हो गया है 1,2, इसका हो गया 2,1। सर अब खत्म क्या? नहीं बेटा, अब ये जो लाइन बनाई है उसका इक्वेशन लिख दो। सर इक्वेशन कहाँ लिखना है? कहीं ना कहीं लाइन के पास में, आप यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, या मे बी ये ऐसा लिख दो, आपको जहाँ पे भी लिखना लिख दो, बस ऐसा लिखो कि समझ में आए ये लाइन की इक्वेशन है। तब लाइन की इक्वेशन क्या थी? सर लाइन की इक्वेशन ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखूँ या वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिखूँ? बेटा जो क्वेश्चन में दिया गया था ना वो वाली इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन में सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, खत्म। ये तो बेटा एक हुआ। अब दूसरा भी करना है आपको। अच्छा सर, ये दूसरा वाला भी प्लॉट करना रहेगा क्या? हाँ, तो पहले आप एक काम करो, ये 3 सोल्यूशंस, आपको सोल्यूशंस निकालना समझता है, ये सोल्यूशंस तो खुद से निकाल लो आप लोग। उसके बाद में आपको ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर मान लो आप लोगों ने क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखा था, या फिर आपको सोल्यूशन में कुछ इशू था, तो पहले यहाँ पे पॉज कर लो, सोल्यूशन निकाल लो इतना इसका। चलिए ये यहाँ तक के हो गए। अब ये वाले ग्राफ पे आ जाओ आप लोग। ये वाले ग्राफ पे आपको क्या करना रहेगा, अपने आप से एक ग्राफ बनाइए। आपके 3 पॉइंट्स अलग हो सकते हैं बेटा, मैं बता रहा हूँ, बट स्टिल आपकी ये लाइन ऐसी ही, ये लाइन ये ऐसी ही आने वाली है आप लोगों की, पक्का से बता रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जैक्ट ऐसी आने वाली है। मान लो आपकी ऐसी नहीं आ रही है, तो या तो आपके सोल्यूशन में गलती है, या दूसरा आपका सोल्यूशन से हमने प्लॉट गलत किया है। बेटा देखो कई बार गलती क्या होती है, ये जो पॉइंट है ना 0,3, बच्चे लोग उसको 3,0 पे प्लॉट कर देते हैं। ध्यान रखो 0,3 कहाँ पे आता है, या 2,1 क्या होता है, आप इंटरचेंज मत करो उस चीज़ को, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, ये 3 हो जाएगा आपके, तो ये वाला नहीं, ये वाला लाइन हो जाएगा। वैसे ही आपके जो दूसरी पॉइंट वाले है ना, ये तीनों सोल्यूशन, उसका भी एक बार आप खुद से प्लॉट करके तो देखो। तो कर लो यहाँ पे पॉज और कर लो प्लॉट। चलिए सर ये हो गया। अब मैं अपना सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ इस पर। तो वही 2, 1, 4, 4, देखिए 2,1 वापस रेड पेन पे आया। 2,1 सर वो तो पहले से था, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट है 4,4, ये 4,4 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। और नेक्स्ट क्या था उसका आखिरी वाला सर 0,-2, 0,-2। अब देखो कई बच्चे 0,-2 को ये पॉइंट प्लॉट कर देंगे, नहीं ना बेटा वो -2,0 है, तो 0,-2 कौन सा हो रहा है? 0,-2 ये वाला हो रहा है अपना, ये वाला, ये हो गया। अब क्या, इन तीनों पे से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी हिलडुल गई मेरे से, हो
गई स्ट्रेट लाइन। देखो ये एरोस इस पर भी बना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेगा सर, कोऑर्डिनेट लिख दिया। बेटा आपको अलग अलग कलर से ही लिखना पड़ता है, वो तो सिर्फ आपको क्लैरिटी रहे इसलिए मैं वैसा करता हूँ। ठीक है 4,4 और ये क्या हो गया 0,-2। अब सर इसकी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। सर इक्वेशन क्या थी इसकी 3x - 2y = 4, तो मे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x - 2y = 4। अब बेटा बात यहाँ खत्म नहीं होती है, आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट नहीं करना था, उससे आपने आपको सोल्यूशन बताना था। तो सोल्यूशन मतलब क्या बेटा, देखो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसे बोला जाता है इसका सोल्यूशन। तो अब आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे जगह मिल रही है ग्राफ में, एक तो हमें ग्राफ में लिखना ही चाहिए कि मे बी सोल्यूशन x की वैल्यू कितनी है सर 2, y की वैल्यू 1। एक तो ग्राफ में जरूर लिखो, साथ ही साथ में ना ये यहाँ पे भी आपने जो अपने फेयर पेज पे जो कर रहे होगे आप लोग, देखो एग्जाम में क्या होता है आपको ग्राफ पेपर अलग मिलता है, कई बच्चे उसके पीछे सॉल्व कर लेते हैं, वो ठीक है वहाँ पे भी आप लोग लिख लो। कई बच्चे लोग अपना जो रूल्ड शीट मिलती है अपने को अलग से सप्लीमेंट, उस पर सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी लिख लो। और साथ में ग्राफ पे ये यहाँ पे तो लिखना ही है आपको आंसर। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया सोल्यूशन x = कितना था अपना, आई थिंक 2 था और y = 1 था। x = 2, y = 1, इसको हाईलाइट कर दिया, खत्म, आ गया इससे मेरा आंसर। अब देखो बेटा अगर आपका आंसर ये नहीं आया है, मतलब आपने या तो ये सोल्यूशन में कुछ गलती की है, या अगर सोल्यूशन सही है तो मैं प्लॉटिंग में कुछ गलती की है। ठीक है, अब एक बार रुक जाओ, मेरे को कुछ बता दो। आपको याद है पहले से आपको पता मिनिमम 3 पॉइंट्स लेना है, उसका समझाता हूँ मैं क्यों। बेटा गलती से मान लो आपने 2 ही पॉइंट लिया था, कि हमने सर 2,1 लिया होता और दूसरा मे बी 0,-2 लिया होता। अब प्लॉट करते समय गलती से मैंने 2,1 तो सही लिया है और 0, क्या था -2 था, उसको मैंने मे बी ये पॉइंट प्लॉट कर दिया होता, मान लीजिए गलती से। अब दोनों पॉइंट पे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैं तब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाता, मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरी गलती है। सर क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि मेरे 2 ही पॉइंट है, उस पर स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब यही अगर मैं 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं एक तो वही कौन से 2,1 को प्लॉट कर रहा हूँ, 4,4 को कर रहा हूँ और 0,-2 के -2,0 को प्लॉट कर दिया। अब मैं फंस जाऊंगा, सर ये 3 पॉइंट पे तो स्ट्रेट लाइन जा ही नहीं रही है मेरी, तब मुझे चमकेगा सर या तो यहाँ प्लॉटिंग में गलती की है या सोल्यूशन में गलती की है। इसलिए आपने कभी भी मिनिमम 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना ही चाहिए, सोल्यूशंस को ढूंढना ही चाहिए। तीनों में से स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब आपका सोल्यूशन सही होने के चांसेस बहुत हाई है। समझा गाइस, ये पूरा समझिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सर ये एक्सिस बनाया, ऊपर नीचे आरो बना लिया, लेफ्ट राइट में आरो बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नाम लिख दिया, स्केल लिख दिया, फिर वो 1 2 3 4 -1 2 -3 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 नीचे -1 -2 -3 -4 सब कुछ लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या सब पॉइंट जो प्लॉट किया उसे कोऑर्डिनेट लिखा, प्रॉपर लाइन बने उस पर आरो बनाया, इक्वेशन लिख दिया, दूसरे में भी वही किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कभी भी अगर आपका प्लॉटेड नहीं है, वो मान लो गलती से ये अपना प्लॉटेड नहीं होता, ये पॉइंट हमें पता नहीं, तो वो वाला पॉइंट लिख देना कभी भी। फिर उसके आगे क्या सर, सोल्यूशन यहाँ पे भी लिख दिया मैंने और साथ ही साथ सोल्यूशन जहाँ पे ये वर्क चल रहा था वहाँ पे भी लिख दिया। समझा, तो फट से अब आप लोग अगर आपका ग्राफ ऐसा नहीं था और कुछ मिसिंग है तो इसको पॉज करो और सॉल्व कर लो। चलिए ये हो गया। अब तो बेटा लाइफ बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, फटाफट इन दोनों के आप लोगों से रिक्वेस्ट है सोल्यूशंस निकालो, सोल्यूशन दोनों के 3-3 निकालो, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, फटाफट फटाफट करो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मेरा करके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेरा सोल्यूशन। तो पहले क्या है x + 2y = 5 है। अब बेटा ऑब्वियसली यहां से ना x की वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी है। देखो ना x = 5 - 2y, ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को तो y निकालना है, तो उसके बाद क्या होगा 2y = 5 - x, फिर y = 5 - x/2। बेटा फ्रैक्शन तो किसी को पसंद नहीं आता है, तो अगर स्कोप है अपने पास ना तो ये x की वैल्यू निकाल लेना। तो x = 5 - 2y हुआ। अब फटफट सोल्यूशन निकाल रहे हैं अपन लोग। तो ये x, ये y, ये x, y, x के लिए 5 - 2y, तो ये 0 तो ये 5, मान लो ये 1 तो ये 3, ये 2 तो ये 1, पॉइंट्स हो गए 5,0, 3,1, 1,2। सिंपल है ना, आपके डिफरेंट आएगा, कोई टेंशन मत लो उस चीज़ के लिए। तब यहाँ पे क्या, अब आपको x निकालना है x निकालो, y निकालना है y निकालो। मैं x निकाल रहा हूँ, तो सर देखो 3x = 3 - 6y,
तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 6y द होल बाई 3। फिर सर इसका सोल्यूशन फिर से निकाल लिया मैंने। ये x ये y, अच्छा ये थोड़ी सी लाइन छोटी हो गई है, ये x ये y, ये x कॉमा y, x की वैल्यू कितनी है, रुको पूरा आपस बना देता हूँ, थोड़ा डब्बा छोटा लग रहा है। ये x ये y, ये x कॉमा y, x की वैल्यू है 3 माइनस 6y द होल बाई 3। एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन। फिर क्या सर, y की वैल्यू मान लो मैंने 0 मान रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है, y 0 माना तो x की वैल्यू आगे कितनी 1। देख लेना आप उतना आप सॉल्व कर लेना, समझ जाएगा। फिर क्या 0 में 3 ऐड कर दूंगा और एक बार 0 में 3 सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये दो इनपुट वाला, जब 3 डालूंगा इसके अंदर में तो इससे मेरा आंसर -5 आएगा, और -3 डालूंगा तब आंसर मेरा 7 आएगा। आप प्लीज़ इतना करके देख लीजिएगा। और मान लो अभी सोल्यूशन मेरे गलत है भी, मान लो गलती से गलत हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस में लिखा है गलत हो गए भी, तो मुझे मेरे ग्राफ में पता चल जाएगा। आप एग्जाम में से ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना बेटा, अब जो सीख रहे हैं यहाँ पर ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। 1,0 -5,3 7,-3, चलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो अब क्या, अब वही ग्राफ प्लॉट करना है। देखो मैं तो भाई पहले से मेहनत करके रखी थी, मेरा ये बना हुआ है। तो पहले इक्वेशन वाला 5 0 3 1 1 2, ठीक है सर। कौन से पेन से किए थे ऊपर कलर, हाँ रेड से किए थे ना। 5,0, नेक्स्ट है 3,1, उसके बाद 1,2। अब इन तीनों पे से देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन फट से बना लिया मैंने, अपनी पॉइंट लिख लिया मैंने। क्या है सर, ये वाला पॉइंट है 5,0 3,1 1,2। सर खत्म क्या, नहीं ना बेटा, इक्वेशन लिखते थे ना, क्या है x + 2y = 5, वो भी लिख दिया मैंने, x + 2y = 5। फिर क्या किया, फिर नेक्स्ट 1,0 -5,3 1,0, नेक्स्ट है 5, -5,3, तो -5,3, और एक और पॉइंट क्या है अपना 7, -3, तो 7, -3। अब देखो ये इसको भी बनाया मैंने, सही। आपका भी कुछ ऐसा ही आया होगा, आपकी लाइन ही नहीं मिल रही होगी, ये दोनों लाइनें से ट्रेन की पटरी समझ पैरेलल हो गई होगी। सर वो सब ठीक है, पहले प्लॉट तो कर, नंबर तो लिख दो आप लोग, बाद में समझाना। तो ठीक है बोलो तो -5,3, तो ये है कौन सा पॉइंट है अपना 1,0, और ये वाला कौन सा पॉइंट है सर 7, -3। तो इक्वेशन भी लिख दो। तो इक्वेशन के 3x + 6y = 3, यहाँ लिख दिया 3x + 6y = 3। अब देखो ये दोनों ना पैरेलल लाइन हो गई है। अभी आपको इतना समझेगा नहीं कि क्यों हो गई है, आप लोग कुछ लेक्चर्स बाद में ना देखते से ही बता दोगे क्या कि ये पैरेलल होने वाली थी, मतलब इसमें कोई सोल्यूशन आने नहीं वाला था। कुछ टाइम रुको, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ऐसे इसमें बोला जाता है, अगर पैरेलल लाइन बन गई तो इसे बोला जाता है क्या, सॉरी नीचे वाला, इसे बोला जाता है नो सोल्यूशन। मतलब एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, साथ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करना है ना, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। तो इसे क्या बोला जाता है, नो सोल्यूशन। अगर आपके सोल्यूशन में गलती से भी इंटरसेक्टिंग हुई है तो पक्का आपका गलत है बेटा। तो प्लीज उस चीज को ठीक कर लीजिए, अपना सोल्यूशन में क्या गलती है ढूंढ के। ये हो गया नो सोल्यूशन, मतलब एक्स और वाई का ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें दोनों को एक साथ सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो फट से आप लोग उसको ठीक करके एक ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए और नो सोल्यूशन अब आप लिख लीजिए। यहां पे कर दीजिए इस चीज को पॉज। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। वही अगेन सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, ये दो इक्वेशंस है, प्लॉट करो, तीन सोल्यूशन इसके, तीन सोल्यूशन इसके, ग्राफ में लगाओ, इतना करो, आपको फिर बताता हूँ इसका भी मैं। चलिए अब मैं मेरा सोल्यूशन निकालता हूँ। तो पहले x + y = 4 वाला था, उसमें क्या निकालूं,
वाई निकाल लेते चलो इस बार, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, डब्बे बनाए अपन ने, तो ये x, ये y, x कोमा वाई, ये हो गया 4 माइनस एक्स, एक्स को माना 0 तो y हो गया 4, x को माना 1 ये 3, x माना 2 तो ये 2, 0,4, 1,3 और ये क्या जाएगा 2,2। अब यहाँ पे भी मे बी मैंने x को ही निकाल दिया, तो पहले 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y हुआ, फिर x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y तो होल बाय 3 हो गया। ये x, ये y, ये x कॉमा y। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 3y तो होल बाय 3। सब देखो अब क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, अपने मन से कुछ डाल के देखा मैंने तो y जब 0 डाला तब मेरा काम में आ गया था, 0 डाला तो ये बन गया 4, बन गया 4,0, फिर +3 और -3, यहाँ पे 3 डालूंगा, यहाँ पे -3 डालूंगा। जब +3 डाल रहा हूँ तो ये हो रहा है 1 और -3 डाल रहा हूँ तो ये हो रहा है कितना 7, ठीक है 1,3 ये हो गया 7, -3। अब बेटा देखो मैंने 0, 3 और 6 भी डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है सर, यहाँ तक क्या हो गया, अब वही सर अपना प्लॉट करना है, अपने तो मज़े है, अपन ने पहले ही मेहनत कर लिए थे। जिन बच्चों ने पिछला होमवर्क के भी अच्छे से मेहनत की भी है ना, उनको आज जो होमवर्क मिलेगा उसमें इतने सजा नहीं लगेगी, वरना बेटा बहुत बहुत बड़ा होमवर्क हो जाएगा। सब पहले तो 0, 4, 1, 3, 2, 2, 0,4, 1,3, 2,2, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बना लो, ये कुछ ऐसी बन गई है। पॉइंट्स प्लॉट जो कर लेता हूँ लिख लेता हूँ, तो क्या हो रहा है पॉइंट्स 0,4, 1,3, 2,2। इक्वेशन क्या थी सर, तो इक्वेशन थी अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, तो इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब दूसरे वाले के क्या पॉइंट्स है 4, 0, ठीक है सर, तो वो वाला हो गया ये पॉइंट, सॉरी रेड से करते हैं अपन तो। एक काम करता हूँ मैं जानबूझ के ना इसको अभी मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, बताऊंगा क्यों। 4,0, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर 1,3, 1,3 तो पहले से प्लॉटेड है मेरा, वैसे कोई बात नहीं, 1,3 और तीसरा क्या है 7, -3, तो सर ये वाला पॉइंट 7, -3। अब देखो इन तीनों पॉइंट पे से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो वो इसी के ऊपर से जाने वाली है सर वापस से, ऐसे इसमें इसका मतलब क्या हो गया पता है क्या, हर एक पॉइंट आपका कोइंसिडेंट है। तो देखो पहले पॉइंट लिख देता हूँ, तो ये क्या था, फिर वापस भावना अपनी प्रकट करता हूँ, तो ये था 4,0। अब देखो बेटा आपकी एक ये लाइन है, दूसरी लाइन ऐसी उसी के ऊपर है, दो चिपकी हुई है ना, एक के ऊपर एक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसमें आते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अभी अगेन आप बहुत टेंशन मत लो इस चीज़ के बारे में, आपको आगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ जाएगा, बट ये ध्यान रखो अगर एक के ऊपर एक आए तो इसमें सिंपली लिख देते हैं हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशंस। क्या लिख देते हैं हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशंस, यहाँ पे भी एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी इनफाइनाइट सोल्यूशंस। खत्म, समझा ये वाला बेटा, ये एक के ऊपर एक आए, सब चीज़ें समझेगा ऐसा क्यों हुआ, कैसे देखते थे बताएगा एक के ऊपर एक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो पहले ये पॉज करके इस चीज़ को कर लो फट से आप लोग। अच्छा एक चीज़ सही मैंने इक्वेशन लिखना भूल गया हूँ बेटा, आधा मार्क कट गया होता मेरा अभी। दूसरा इक्वेशन क्या है सर 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, वो भी लिख देता हूँ मैं 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दोनों इक्वेशन लिखना मत भूलना, और ये बचे स्केल वेल तो है ही, ठीक है। अब कर लो पॉज और लिख लो, इस चीज़ को सॉल्व कर लो अपने आप। बड़े हो आगे बेटा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा नया है, पर इतना कोई सरदर्द वाला नहीं है, सिंपल ही है। अच्छा बेटा मैंने ना एक चीज़ शायद से स्किप कर दिया, हाँ बेटा ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सो सॉरी मैंने ना फर्स्ट क्वेश्चन आपको आधा ही पढ़ा है समहाउ। बेटा अपन लोगों ने ये इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व कर दिया था, हमारा आंसर आ गया था, उसके आगे ना ये भी लिखा हुआ है एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ ए व्हेन ये, तो सॉरी आपको ये पढ़ाना भूल गया था मैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, आपने इसको और इसको सॉल्व किया, सोल्यूशन निकाल दिया, हाँ सर सोल्यूशन लिख दिया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अब आपको a की वैल्यू भी निकालनी है। सर वो कैसे निकालेंगे, अब देखो आपको पता है ये चीज़ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है क्या, हाँ इज इक्वल टू a।
सर आप क्या, अब कुछ नहीं, x की जगह पे 2 डालो, y की जगह पे 1 डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू ए प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू ए, मतलब 10 हो गई ए की वैल्यू। तो सॉरी गाइस, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं समाउ भूल गया, आप लोग ध्यान रखना बेटा, मैं बहुत केयरलेस था बचपन में। क्या होता था, जैसे पढ़ के सब जाता था मैं। अब साइंस का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये आई थिंक 6, 7, 5 में कभी कभी आता है, एक्सप्लेन वाटर साइकिल, और आगे लिखा था विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अपन इतने भावुक, अपन ने एक्सप्लेन वाटर साइकिल पढ़े, अपने को आता है, अपन ने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़े, सिर्फ वाटर साइकिल एक्सप्लेन करते थे, 4 या 5 मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क मिलते थे, क्यों, भैया ने डायग्राम ही नहीं बनाया, 2 मार्क बेवजह चले गए। आता था डायग्राम भी, बट बनाया नहीं। इसलिए ये वाली गलती जो मैंने अभी किया है, प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। प्रॉपरली आपको ए वे ढूंढने का क्या तरीका बता दिया, तो एक बार सॉरी क्या, इसको पॉज कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, अगेन एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी है, एंड फाइंड वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग सिर्फ पहले पूरा का पूरा ग्राफ जो आपको सॉल्व करना आता है ना, उतना ग्राफ सॉल्व कर लो। चलिए निकाले अपन सोल्यूशंस, पहले इसका निकालते हैं। सर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो ऑब्वियसली y को अकेला करना ज़्यादा ईजी पड़ने वाला है, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x, ये x, ये y, ये x कॉमा y, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। आपने रैंडम सोल्यूशन से निकाला, ये 0 तो ये 6 सॉरी, ये 1 तो ये 4, ये 2 तो ये भी 2 हो गया हमारा सर, तो क्या 0,6 1,4 2,2। अब सर दूसरे वाले का भी निकालते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। याद है ना बेटा ऐसे वाले का, अभी y की वैल्यू निकालते चलो, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 माइनस 2x, फिर माइनस को वहाँ ले जाते थे, लास्ट लेक्चर में देखा था, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 माइनस 2x, तो y की वैल्यू होगी कितनी 2 प्लस 2x। ठीक है, इसके भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x कॉमा y, 2 प्लस 2x, तो ये 0, तो ये कितना हो रहा है सर 2, ये 1, तो ये हो रहा है कितना 4, ये हो गया मे बी -1, तो ये हो गया 0। अपने मन से कुछ भी डाल सकता था मैं, 0,2 1,4 -1,0। ये सोल्यूशन से निकाल दिया। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ अगेन मैंने बनाया हुआ है, क्या है 0 6 1 4 2 2, तो ये हो गया 0,6 1,4 2,2, सब बना लिया एक स्ट्रेट लाइन तीनों के पासिंग। ठीक है, एक सेकंड गाइस, क्या मेरे को कुछ चेक करना है क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ ना। हाँ चल, सही सही परफेक्ट बनी है बेटा अपनी स्ट्रेट लाइन भी। अब क्या है सर, पॉइंट्स का नाम लिख दिया मैंने। सर ये क्या है 0,6 2,4 2,2, ये हो गया। तब नेक्स्ट वाला क्या है लाइन्स मेरे 0 2 1 4 0,2 सॉरी 0,2 1,4, वो तो है ही पहले से प्लॉटेड, नहीं सर 1,4 थोड़ी प्लॉटेड है अपने। अच्छा ये मैंने गलती से 2,4 लिख दिया बेटा, ये 1,4 होना चाहिए, ऐसे पाप मेरे जैसा मत कर देना आपस से। ये 1,4 है, एक तो क्या मेरे इसमें इतनी कम जगह है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ ही रही है, आप लोगों का अच्छा रहेगा -1,0, तो ये हो गया। अब ये तीनों इसमें से भी एक स्ट्रेट लाइन बना लिया मैंने, ये पॉइंट भी लिख लेता हूँ, क्या क्या सर ब्लू पेन से लिखते थे, हाँ। तो ये हो गया 0,2 और सर ये हो गया -1, उसे बाद में लिखते हैं -1,0। अब दोनों इक्वेशन से लिख लेता हूँ। तो पहली क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और सर दूसरी वाली क्या थी हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब देखो अपना वैसे हो गया होता, हमें अगर सोल्यूशन निकालना होता तो हम लिख देते फट से सोल्यूशन इज इक्वल टू नहीं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, यहाँ पे भी लिख दिया होता हम लोग क्या सोल्यूशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। बट देखो यहाँ पे उसने ये भी पूछा है बताओ ये लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है,
तो अपने को ग्राफ में ढूंढना पड़ेगा। सर देखो वाई एक्सिस, सॉरी देखिए ये लाइन है वाई एक्सिस को एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे ये दोनों पॉइंट्स बताना है अब। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे भी लिख दिया लाइंस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट, पहला क्या है 0,6 और दूसरा क्या है एंड 0,2, यहाँ पे भी लिख दिया और वो चीज़ यहाँ पे भी लिख दिया। लाइंस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0,2 और एक और क्या था 0,6। पहले दो जगह इसलिए लिखते हैं कि गलती से टीचर से कहीं स्किप ना हो जाए, और ये सब चीज़ें टीचर से कई बार स्किप हो जाती है। बेटा वो टीचर की गलती नहीं, इतने पेपर्स होते हैं करेक्शन के लिए, यू कैन नॉट ब्लेम। नहीं ना सर हम चले जाएंगे टीचर को दिखाने के लिए, बेटा आप स्कूल में कर लोगे, ट्यूशन में कर लोगे, बोर्ड्स में थोड़ी कर पाओगे ये सब चीज़ें, इसलिए बेटर ना लिख लो। समझ आए ये चीज़ क्या हुआ है? श्योर। तो बेटा इसको भी कर लो सॉल्व। वैसे बाय द वे गेस बता रहा हूँ, इसमें वाई पूछा था, अगर एक्स पूछा होता ना तो अपने एक्स से क्या पॉइंट्स हो जाते थे -1,0 एंड ये कौन सा पॉइंट है 3,0। तो ये दोनों पॉइंट्स में मैं लिख लेता था अगर मुझसे एक्स एक्सिस का पूछा होता तो। पूछा नहीं है, बधाई हो। तो ये वाले को भी कर लो फटाफट सॉल्व। चलिए दो ही ग्राफ बचे बेटा, टेंशन मत लो। अब ये वाला करते हैं, ठीक है। वही एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है, पहले का ग्राफ बनाना है और फिर रुक जाना है। आप लोग प्लीज़ सोल्यूशन निकालो, ग्राफ बना लो। चलिए अपन लोग सोल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 6, x को अलग करना है। 2x = 6 + 3y, तो x = 6 + 3y द होल अपॉन 2। याद रखना 2 और 6 कटता नहीं है वाला। सर डब्बे डब्बे बनाना शुरू किया। ये x = 6 + 3y द होल बाय 2, ये y और ये x, y। अब देखो अब क्या x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू मैंने 0 माना, तो x की वैल्यू आ रही है 3। अब डिनोमिनेटर 2 है तो +2 -1 एक जगह 2 लेता हूँ, एक जगह -2 लेता हूँ। अगर 2 लिया तो कहता है 6 + 6/2 6 हो रही है। अगर -2 लिया तो ये 0 हो रही है। तो पॉइंट हो गया 3,0, 6,2 और 0,-2। अब वैसे ही दूसरे वाले का कर लेते हैं। दूसरा कैसे 2x + 3y = 18। किसको अलग करूँ? x को ही कर लेते हैं, छोड़ो यार दिमाग नहीं लगाते। तो 2x = 18 - 3y, सर x = 18 - 3y अपॉन 2। बेटा आपस 2 और 18 को मत काट देना पागल समान। x = 18 - 3y द होल बाय 2 y x, y। अब क्या है सर कुछ भी रैंडम मानना शुरू करो। y की वैल्यू अगर मैंने 0 मान लिया तो सर x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरी? x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब मैं यहाँ पे 2 और इधर -2 की जगह 4 मान लेता हूँ। मैं बताऊँ क्यों ऐसा करता हूँ? तो सोल्यूशन है बहुत बड़ा आएगा, मैंने इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाया इसके लिए। मैंने 2 माना तो 18 - 6 में 12, 12/2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अगर 4 मान रहा हूँ तो 18 - 12 हो गया 6, 6/2 हो गया 3। तो सोल्यूशन आ गया क्या 9,0। ये भी बहुत बड़ा ही है पॉइंट, ठीक है। ग्राफ में नहीं होगा तो मैं कर लूँगा उसे प्लॉट। ये हो गया। चलो अब इक्वेशंस प्लॉट करना शुरू करते हैं। 3,0, 6,2। 3,0, 6,2 और नेक्स्ट क्या है सर 0,-2, 0,-2। देखो आ गई फिर से स्ट्रेट लाइन, ये बना लिया मैंने स्ट्रेट लाइन, इसका पॉइंट्स प्लॉट कर दिया मैंने। -2 है तो -2,0 नहीं, 0,-2 ये है 3,0, ये है 6,2। इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है 2x - 3y = 6, 2x - 3y = 6। अब नेक्स्ट क्या है 9,0। अब बेटा 9 तक के तो प्लॉट नहीं किए थे, कर लेता हूँ अभी मैं। ये हो गया 8, ये हो गया 9, सर ये हो गया 9,0, 6,2, 3,4। 6,2 तो है ही पहले से प्लॉटेड, 3,4 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। सर इसका भी अब स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया मैंने। एक सेकंड, इसमें कुछ देखना चाहता हूँ, एक सेकंड। 6, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी जा रही है मेरी। सो सॉरी, ये फ्री हैंड का ना ये इशू आता ही है,
कुछ अप्रॉक्सीमेटली आप समझो ऐसी कुछ जा रही है मेरी लाइन। अब क्या इतनी अच्छी मेरी फ्री हैंड ड्राइंग कभी रही ही नहीं, तो यहाँ पे तो और इशू आ ही रहा है मुझे, बट ठीक है माफ़ कर दो बेटा। ब्लू से अपने पॉइंट्स मार्क कर दिए, आपको ब्लू से करने नहीं पड़ते, वो तो मैं यहाँ पे सिर्फ चोचलापना कर रहा हूँ ये सब चीज़ों का, अपने को बहुत फ्री हो जाता है ये सब चीज़ों से। ठीक है सर, और क्या एक और पॉइंट था 9,0 बेटा, एक समझो 3,4 था ना पॉइंट। अच्छा 0,6 पॉइंट था ही नहीं, मैंने गलती से पॉइंट प्लॉट कर दिया। एक सेकेंड सर, पता प्रॉब्लम नहीं आपने प्लॉट कर दिया तो, बट था नहीं इसलिए मैं हटा रहा हूँ। ये 3,4 था मेरा एक पॉइंट, और ये था 9,0। यहाँ तक हो गया मेरा क्या ग्राफ। सोल्यूशन अगर मांग रहा था मुझसे उसने, तो मैं सोल्यूशन का लिख दूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6 और 2 था ना। सोल्यूशन हो गया x = 6 y = 2। यहाँ पे भी लिख दिया मेरा बेटा सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन x = 6 y = 2। अब बेटा देखो उसमें ना आगे एक और चीज़ है बेटा, अब आपको बोला है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन्हें दोनों लाइंस का, एंड वाई एक्सिस, और इसका एरिया बताइए। मतलब क्या हो गया ये देखिए, अब वो बोल रहा है ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में जो रीजन है उसे शेड कर दो। मतलब वो आपसे ना ये दूसरा कलर दे देता हूँ मैं, ब्लू ले लिया। मतलब ये जो रीजन है उसको बोल रहा है शेड कर दो। तो बेटा आप देखो शेड मतलब बहुत मेहनत से शेड नहीं, बिल्कुल लाइट हैंड से ये ऐसा शेड कर देना। ये हो गया रीजन शेड। शेड करना जरूरी है, उसने बोला है। अब बोल रहा है एरिया निकाल लो। अब बेटा देखो हेरोन्स फॉर्मूला वगैरह नहीं निकालना पड़ता है, सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ता है। तब देखो अपन लिखा एरिया = हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो मेरी हाइट ये इतनी हो जाएगी हाइट। अब देखो ये लेंथ कितनी होगी, 6 यूनिट्स होने वाली है, और बेस क्या हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी 6 से लेके -2, मतलब कितनी होगी बेस 8 हो गई। देखो ये हो गया बेस मेरा इतना, ये हो गया मेरा बेस। कितनी लेंथ है उसकी 8, ऊपर 6 नीचे -2 नहीं 2, बेटा लेंथ देख रहा हूँ 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो हो गया हाफ इंटू 8। तो हाइट क्या है, हाइट ये वाली थी मेरी, वो कितने लेंथ की है, वो लेंथ है 6 की इंटू 6। तो आंसर कितना आ रहा है इससे कटा 24 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह मत लिख देना, यहाँ पे कर लिया वही चीज़ यहाँ पे भी कर लेना। एरिया = हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 8 इंटू 6 = कितना था हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। बस ये इतनी सी नई चीज़ देखा हमने इसमें। ऐसी नेक्स्ट इसमें भी छोटी सी नई चीज़ ही देखने वाले हो, कोई बड़ी बात नहीं देखने वाले। तो ठीक है सर, तो ये वाला भी फट से कर लो, इतना आगे का खुद से सॉल्व पॉज करके। बेटा देखो वापस से मैं भूल गया इक्वेशन लिखना लाइन की। ये चीज़ ना बहुत कॉमन है, ये लिखना पड़ता है आपको, नहीं तो मार्क्स करते हैं। 2x + 3y = 18, 2x + 3y = 18। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, फिर ग्राफ्स का पार्ट हो जाएगा पूरा खत्म। बेटा 4 मार्क के आते हैं ग्राफ्स, ये चीज़ याद रखिए आप लोग, बोर्ड्स में आते ही है मेजरली ग्राफ्स आपके। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिए। आपको 2 इक्वेशन पहले तो आप इजी सॉल्व करोगे, तीसरा इक्वेशन अगर 9th का आपको याद होगा ना तो आपसे इजीली हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, बेटा टेंशन मत लीजिए। तो पॉज करके इसको कर लो सॉल्व। चलिए अब क्या है, तो पहले वाला इक्वेशन थे 2x - 3y = 6। अरे अभी भी वही प्लॉट किया हमने, हाँ अरे देखो वही प्लॉट किया था 2x - 3y = 6। रिपीट आ गया कोई बात नहीं है, फट उसे सोल्यूशन मैं निकाल नहीं रहा हूँ बेटा, ये 3 सोल्यूशन यूज़ कर लूँगा। 3062 क्या क्या है, रुक जाइए, इसे क्या क्या सोल्यूशन है, 3,0 6,2 था -2 था यार, 6,2 0, -2। अब बेटा आपके यहाँ से स्कोप नहीं है, आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो पूछने नहीं वाला, आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, 2x + 3y = -18। ये वाला भी वही था क्या रे भैया, हाँ देखो, अच्छा नहीं ये +18 है, अच्छा ये नहीं सही वही तो हुआ है। देखो ये इक्वल टू -18 नहीं है, सॉरी, ये इक्वेशन है 2x + 3y -18 = 0, जिसका मतलब वही तो क्या 2x + 3y = 18। देखो अगेन यही वाली इक्वेशन हो गई है बेटा, 2x + 3y = 18। तो वापस से यही वाले पॉइंट्स यूज़ कर लिया। तो कौन से पॉइंट्स हैं, इसके है 9,0। नेक्स्ट क्या है सर हमारा 6,2,3,4, 6,2 3,4। अब बेटा देखो आपने इसका और इसका सोल्यूशन तो निकाल दिया। अब जो तीसरा वाला है y - 2
इक्वल टू 0। बेटा ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इसको मैं स्टबर्न इक्वेशन बोलता हूँ। अगर आपने मुझसे 9th में पढ़ा है तो याद है इसको स्टबर्न इक्वेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता था, इससे आता था y इक्वल टू 2, मतलब y हो गया स्टबर्न। y बोलता है x तू कुछ भी हो जा, मैं तो 2 ही रहूंगा। देखो कितना स्टबर्न है y। वो बोल रहा है x तू भाड़ में जा, तू कुछ भी वैल्यू ला, मैं तो 2 ही रहूंगा। तो सर इससे सोल्यूशन क्या आ जाता है, अगर x बोला मैं 0 हूँ तो भी y 2 ही है, x बोला नहीं तो सर मैं 1 हूँ तो भी y 2 ही है, x बोला नहीं सर मैं तो 2 हूँ तो भी y 2 ही है, x बोला मैं 100 करोड़ हूँ तो भी y बोलेगा भैया मैं तो 2 ही हूँ। इसलिए ये होती है स्टबर्न इक्वेशन। अब यही अगर इक्वेशन मान लो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होती ना, तो x की वैल्यू आती थी -3 सॉरी, तो कौन स्टबर्न होता, अब x स्टबर्न हो जाता, तो y तो कुछ भी हो जाए मैं तो -3 हूँ। सोल्यूशन क्या कहते हैं, -3,0 -3,1 -3,2। ये सब चीज़ें याद है ना बेटा, 9th में देखी है अपन लोगों ने। और ये वर्ड्स अगर आपने मैंने मेरे से पहले पढ़ा तो स्टबर्न वर्ड वगैरह आपने सुना ही होगा। चलो ठीक है, तब फटफट ये पॉइंट्स को प्लॉट करो। 3062 बेटा इतनी बेशर्मी नहीं कर रहा हूँ कि वही ग्राफ को यूज़ कर लूँ, ग्राफ नया वाला बना लेता हूँ। 3062 ऐसा 3, 0 6, 2 और कौन सा पॉइंट है 0, -2 0, -2 पॉइंट्स लिखे मैंने, और फटफट वो भी इक्वेशन भी लिखूंगा मैं। 0, -2 क्या इक्वेशन नहीं लिखूँ ना तो मार्क्स कट जाते हैं बेटा। और ये 6, 2 इक्वेशन क्या थी क्वेश्चन में, 2x - 3y + 6 = 0, 2x - 3y + 6 = 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 9062, देखो 9 इसमें भी मार्क्ड नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं कर लेते हैं। नाइन 062 मार्क्ड है पहले से 3, 4 अब इन तीनों से भी पास करता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन है। चलो इस बार ढंग से बन गई, पॉइंट्स प्लॉट कर लिया। 3, 4 6, 2 लिखा हुआ है, 9, 0 इक्वेशन लिख लेता हूँ जैसी क्वेश्चन में दी हुई है। 2x + 3y - 18, 2x + 3y - 18 = 0। अब एक लास्ट एक और देखो, इस बार 3 थी, तीसरी क्या y - 0, 2 क्या क्या पॉइंट्स है मैं देख लो एक बार। 0, 2, 1, 2, 2, 2 सर 0, 2 ठीक है, 1, 2 और तीसरी है 2, 2। चलिए ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई है, क्वेश्चन को प्लीज़ मेरे लिए आप चेंज कर लीजिए। सॉरी गाइस, आप लोगों ने प्लॉट कर लिया था तो उसलिए रियली सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे लिए चेंज कर लीजिए। ये क्वेश्चन को ना ये x - 2 = 0 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। I'm so sorry गाइस, x - 2 = 0। तो अपने सोल्यूशंस क्या क्या होने वाले हैं, अब सोल्यूशंस देख लो। सोल्यूशंस हो जाएगा अपने 2, 0, ये देखिए x = 2, 2, 1 और 2, अच्छा नहीं एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड। सॉरी गाइस, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करना है। मैं बता दूँ मैं क्या कंफ्यूज हो गया था, आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा। देखिए मैं ना यहाँ पे प्लॉटिंग गलत कर रहा था। पॉइंट्स क्या कहते हैं मेरे 0, 2, 1, 2 और 2, 2। अब मैं आपको गलती समझा रहा हूँ, क्या गलती की है मैंने गलत है आपका, मैं आपको पहले समझाया, तो पहले मैं कुछ और ही गलत समझ रहा था बेटा। ये क्वेश्चन में ना 0, 2 आप प्लॉट कर रहे हो, ये आएगा 1, 2 आपका ये आएगा, 2, 2 आपका पॉइंट ये आ जाएगा। अब ये जब बनाओगे ना, ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, ये ट्राइंगल नहीं बना पाता है। क्वेश्चन में गलती है। अब ये मैं कुछ और ही गलती समझा था, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करवा रहा हूँ। अब देखिए सिंपल से इसको x - 2 = 0 मानिए, तो ये x = 2 होने वाला है अपना। और अपने सोल्यूशंस क्या क्या आने वाले हैं, अब देख सोल्यूशन देंगे 2, 0, 2, 1, 2, 2। अब ये 3 पॉइंट्स अपन प्लॉट करेंगे। पहले जो मैं कर रहा था प्लॉट ना, उसको प्लीज़ क्वेश्चन को गलत चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में ना आपका ट्राइंगल ही नहीं बन रहा था, समहाउ वो क्वेश्चन में गलती हो गई मुझसे, तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए ये ऐसा जाएगा आपका पॉइंट, ये यहाँ पे हो रहा है इंटरेक्ट, ठीक है ना, ये वाले इस पर आपने पॉइंट्स लिख दिए। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं मेरे,
2,0, 2,1, 2,2। अब बेटा मेरे पास ना बहुत कम जगह है, इसलिए कचरा ऐसा लग रहा है, उतना कचरा बनता नहीं है। यहाँ पे नीचे भी एरो बना लिया। इक्वेशन क्या हो गई, x - 2 = 0। अब देखो, अब ये इतना तो हो गया मेरा। अब उसने क्या हुआ था, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे सोल्यूशन नहीं निकालना था, मुझे वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो पहले वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरे, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर, पहले तो ये वाला वर्टाइस है मेरा। बेटा आप अपने ग्राफ पेपर में जब बनाओगे ना प्रॉपरली, तो वो आने वाला है क्या आपका 2,5, 2,5। दूसरा ये वाला है, वो क्या है 6,2। और तीसरा आपका ये वाला आने वाला है, वो क्या है 3,0। ये आपको वर्टाइसेस बताना है। अब आगे उसने एक और चीज़ बोली है, और इस ट्राइंगल का एरिया भी बोला गया। हाँ, इस ट्राइंगल का एरिया भी बताओ। शेड करने बोला नहीं है, आपकी इच्छा है आप शेड कर सकते हो। अब हमें किस ट्राइंगल का, ये इतने ट्राइंगल का मुझे अब एरिया बताना है। तो सर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस की लेंथ कितनी है, 5 से लेके -1 तक के है ना। एक सेकंड गाइस, क्या मैंने पॉइंट गलत लिखा है, एक सेकंड गाइस, बहुत सारी गलतियां हो रही है। देखो कचरे जैसा बना हुआ है, इसलिए बहुत सारी गलतियां हो रही है। एक्चुअल में ये 3,0 पॉइंट नहीं है मेरा, 3,0 तो ये वाला था मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला है। वो पॉइंट है 2,-1। तो ये लिख दो 2,-1। मैं एक बार समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। मुझे पता है कई सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, इतना कच्चा ऐसा होने का है, आप टेंशन मत लो, सब समझाऊंगा आपको। अब देखो, अब हाफ बेस इंटू हाइट करना है। मेरा बेस की लेंथ कितनी होने वाली है वो देखते हैं। तो यहाँ से लेके ये -1 तक, ऊपर 5 नीचे -1, यानी बेस हो गया मेरा कितना 6। और हाइट कितनी है सर, ये इतनी है। सर ये कितनी है, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, हाइट अपनी 4। इकट्ठा 1 था, इकट्ठा 2 था, मतलब बेसिकली आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। एक यही चीज़ मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक बार फिर आपको पूरा समझाता हूँ। वर्टाइसेस क्या क्या है मेरे, 2562, 2562, और आखिरी वाला क्या है 2-1, 2-1। देख लो ये वर्टाइसेस है मेरे 2,-1, 6, 2,5, और एक और कौन सा है 6,2। हाँ, और एरिया क्या है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 × 4, जो कि 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो बेटा, पहले तो ना मैंने क्वेश्चन में गलती की हुई थी। यहाँ पे वो x - 2 = 0 होना चाहिए। तो आपने अगर वो किया हुआ है सॉल्व, तो रियली सॉरी, तो काट के चेंज कर लीजिए, x - 2 = 0। फिर उससे आपके 3 पॉइंट्स आने वाले हैं, आप ये तीनों पॉइंट्स निकाल लीजिएगा। फिर जब प्लॉट करोगे, ये प्लॉट हो गया अपना। अब कुछ भी नहीं, मेरे पास क्या है बेटा, मेरे बहुत छोटे छोटे ब्लॉक है। आपके ग्राफ पेपर में अच्छे बड़ा स्पेस होता है, आपके इसमें इतना अनटाइडी दिखता नहीं है जितना मेरा दिख रहा है। मैं तो वैसे ही काम अनटाइडी है, ठीक है। फिर आपका जैसे ही होगा, ये देखो एक ये पॉइंट है अपना, जो कि क्या है अपना पॉइंट का, ये पॉइंट है 2,5, आपको क्लियरली दिखेगा आपके इसमें। फिर ये पॉइंट है, जो गलती से मैंने ये वाला पॉइंट समझ लिया था पहले, ये पॉइंट एक्चुअल में कौन सा है, वो है 2,-1। और ये पॉइंट तो क्लियरली मुझे पता है 6,2। तो ये वर्टाइसेस लिख दिया मैंने और एरिया निकाल लिया। ये आखिरी क्वेश्चन के, रियली सॉरी, आई होप आपको समझ गया। क्वेश्चन में मैंने गलती जो की थी उसको चेंज कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ख्याल से इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगेन ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस चीज़ को पॉज और कर लीजिए सॉल्व। चलिए, थैंक यू गाइस।